सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे एक नया कॉन्सेप्ट। ओके, चेक फॉर BST। मतलब कि अगर कोई भी हमको बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है या कोई नॉर्मल ट्री दिया हुआ है तो हमको ये बताना है कि क्या वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। ऑलराइट, सो बेसिकली हम लोग अभी तक सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड। तो हमें पता होगा कि बाइनरी सर्च ट्री का क्या प्रॉपर्टी है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री बता रहे होंगे कि ये है कि नहीं। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ अप्रोच डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद इसको हम लोग VS कोड में कोड कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स से अगर कोई एक ट्री दिया हुआ है तो जैसे अप्रोच 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अप्रोच 1। सो कोई ट्री दिया हुआ है तो हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि अगर ये हमारा रूट नोड है और ये हमारा लेफ्ट इसका चाइल्ड है और इसका राइट चाइल्ड है, तो अगर हम हर नोड के लिए अगर ये चेक कर ले कि जो इसकी वैल्यू है इसके रूट से कम है और जो इसकी वैल्यू है मतलब राइट चिल्ड्रन है इस रूट नोड की वैल्यू से ज़्यादा है, और ये चीज़ें और ये चेक हम लोग सारे नोड के लिए चेक कर लें, तो क्या ये अप्रोच सही होगा? क्या इससे हम लोग बता पाएंगे कि हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री जो जिसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं क्या वो सही है? तो इसका आंसर एक गलत है। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है कि वो आंसर सही दे दे। सो मैं एक एग्जाम्पल सी वन एग्जाम्पल जिसमें मैंने अप्रोच 1 बताया। जैसा कि मेरे को पता है कि ये जो हमारा ट्री दिया हुआ है, मैं इसको भी बाइनरी सर्च ट्री नहीं बोलूँगा, अभी चेक करते हैं। जैसे ये नोड है, ठीक है, सो इसका जो लेफ्ट चिल्ड्रन है ये है, इसमें मेरा वैल्यू क्या है 3 है, और इसका जो राइट चिल्ड्रन है ये है 8 है। तो 3 जो है इससे कम है, इसका मतलब ये सही है। और 6 के राइट में जो हमारा चिल्ड्रन है उसकी वैल्यू जो है 8 है, मतलब इससे ज़्यादा है। तो इस नोड के लिए तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। बट अब देखते हैं इस नोड के लिए, तो 3 के जो लेफ्ट चिल्ड्रन है इसकी जो वैल्यू है 1 है, ये भी सही है। और 3 का जो राइट चिल्ड्रन है इसकी वैल्यू क्या है 7 है, ये भी सही है। तो हमारी प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है प्रॉपर्टी में क्या होता है? तो हर नोड का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए भी प्रॉपर्टी वो एप्लीकेबल होना चाहिए। हम लोग क्या चेक किए, बेसिकली अपना लेफ्ट नोड और राइट नोड हर नोड के लिए चेक किए हैं, जिससे ये कंफर्म नहीं होता है कि अगर हम इस रूट नोड के लिए और ये दोनों नोड अगर राइट पोजीशन पे है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस रूट नोड के लिए ये वाला और ये वाला भी राइट पोजीशन पे होगा। नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं इस एग्जांपल में कि जो ये वाला नोड है इसकी वैल्यू क्या है 7 है, और ये जो हमारा रूट नोड है इसकी वैल्यू क्या है 6 है। तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है इसमें हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन इसकी वैल्यू तो 7 है जो कि 6 से बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर BST की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ये तो अप्रोच हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अप्रोच 2। अप्रोच 2 में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम क्या करेंगे कि एक ट्री मैं बनाता हूँ। ठीक है, लेट से मैं एक ट्री बनाया, अब इसकी वैल्यू लेट से मैं दे दिया 8। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे लेट से मैं एक ट्री बनाया जिसमें नोड की वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, कुछ हो नोड्स की वैल्यू कुछ होगी। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा रूट नोड है, मैं क्या करूँगा कि इस रूट नोड के जो लेफ्ट सब ट्री में जितने नोड होंगे उसका मैं क्या करूँगा कि मैक्सिमम निकालूंगा। ठीक है, मैं उसका मैक्सिमम फाइंड करूँगा और अपने रूट नोड से कंपेयर करूँगा। अगर रूट नोड से इस मैक्सिमम की वैल्यू कम होगी, मतलब कि अगर मैक्स इज़ लेस देन 8, तो मैं बोल दूंगा कि जितने भी नोड प्रेजेंट होंगे हमारे लेफ्ट सब ट्री में सबकी वैल्यू क्या होगी 8 से कम होगी। और ये चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, हर रूट नोड के लिए चेक करेंगे। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, इसके लेफ्ट सब ट्री में मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा और फिर इस रूट नोड से कंपेयर करूँगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी, लेट से मैं मान लेता हूँ 7 है इसकी वैल्यू, तो अगर 7 से कम होगी तो मैं बोल दूंगा कि ये रूट नोड भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, राइट सब ट्री के लिए चेक करूँगा। तो राइट सब ट्री में मैं क्या करूँगा कि राइट सब ट्री में मैं मिनिमम निकालूंगा, मिनिमम फाइंड करूँगा और मैं कंपेयर करूँगा इस रूट नोड के वैल्यू से। अगर रूट नोड के वैल्यू से अगर हमारा मिनिमम की वैल्यू ज़्यादा होगा
तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट सब ट्री में जितने भी नोड प्रेजेंट होंगे क्या होगा, वो सारे वैल्यू जो होंगे वो रूट नोड से ज़्यादा होंगे, और ये कंडीशन हम लोग हर रूट नोड के लिए चेक करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इस अप्रोच में हम लोग देख रहे हैं कि हर नोड के लिए ये कंडीशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब हर नोड के लिए हम लोग बार बार ट्री को ट्रावर्स करेंगे। तो ये सॉल्यूशन भी एक हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो ये सॉल्यूशन सही है, बट इससे बेटर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच 3 में डिस्कस करते हैं। अप्रोच 3, अब इसमें मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैं ये पहले बता चुका हूँ, हम लोग किसी भी ट्रावर्सल में अपना एरे को ट्रावर्स करके जैसे जैसे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बिल्ड करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग इस अप्रोच में डिस्कस करेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि लेट से अगर मैं कोई रूट नोड बनाता हूँ, इसकी वैल्यू लेट से 8 है, ठीक है, तो मेरे को इतना तो पता है कि इसके लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड आएंगे उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो तो नल हो सकती है, मतलब लेट से मिनिमम वैल्यू मिनिमम होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो इस रूट नोड की वैल्यू के बराबर हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, 2 नोड पॉइंटर मैं मेंटेन रखूँगा अपने हर रूट नोड के लिए, समझ में आ रहा है। तो इस रूट नोड के लिए हमारा जो नोड पॉइंटर है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, नल है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है। तो इधर जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू नोड में आएगा, वो क्या होगा कि मैक्सिमम से कम होगा और मिनिमम से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा, समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा इस रूट नोड के लिए, तो इसकी वैल्यू लेट से मैं मान लेता हूँ 7 है। तो अब इस रूट नोड के लिए मैं 2 नोड पॉइंटर मेंटेन करूँगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, नल होगी, समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, खुद इस नोड का डाटा होगा, मतलब इस रूट नोड का डाटा होगा, दैट इज़ 7, समझ में आ रहा है। और जब मैं इसके लेफ्ट सब ट्री में आऊँगा तो उसमें जितने भी नोड आएंगे वो 7 से कम होंगे, समझ में आ रहा है। वैसे ही मैं जब राइट सब ट्री में आऊँगा तो राइट सब ट्री में भी मैं ऐसे ही 2 नोड पॉइंटर मेंटेन रखूँगा, दैट इज़ मैक्स एंड दैट इज मीन, ठीक है, ऑल राइट। सो मैक्स क्या हो सकता है, मैक्स तो कुछ भी हो सकता है, लेट से मैं मैक्स ले लेता हूँ, और इसको आप इंट मैक्स भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। मैक्स तो कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम हमारा फिक्स होगा, और वो मिनिमम क्या होगा, वो होगा हमारा रूट का डाटा, दैट इज़ 8। तो हमारे राइट सब ट्री में अगर वैल्यू मिनिमम से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम है, तो ये क्या होगा, सब ट्री की प्रॉपर्टी, ये BST की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेट से मैं इसमें वैल्यू 9 कर दूँ, 9 इंसर्ट कर दूँ, तो क्या होगा, ये BST तो फॉलो तो हो ही रहा है, ये कंप्लीट BST भी है हमारा, बाइनरी सर्च ट्री भी है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने बाइनरी सर्च ट्री को चेक करेंगे कि गिवन ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। आई होप आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके। ये जो हमारा तीसरा वाला सॉल्यूशन था, ये दूसरे वाले से बेटर इसलिए हुआ, दूसरा वाला भी सही है बट पहला वाला ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इसलिए बताया ताकि आप बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉपर्टी को भूल ना जाएं, समझ में आ रहा है। और दूसरा वाला जो अप्रोच है हमारा वो भी सही है, बट ये क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हम क्या कर रहे हैं, हर नोड के लिए हम लोग ट्री को बार बार ट्रैवर्स करके क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे, और फिर उसे कंपेयर करेंगे। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हर नोड पे अपना नोड पॉइंटर मेंटेन किए हुए हैं और अपना कंडीशन चेक करते जाएंगे। अगर वो कंडीशन फॉलो होगा तो ये बाइनरी सर्च ट्री है, अदरवाइज नहीं है, समझ में आ रहा है। सो हम लोग चलते हैं इसको VS कोड में, इसको कोड करते हैं। ओके, सो ऑल राइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड में। ओके, और इसको भी कोड करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने अप्रोच डिस्कस किया, उसी अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे कोड में। सो हमारा फंक्शन जो होगा उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप सिंपली क्या होगा, बूलियन टाइप होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग सिंपली बता रहे होंगे कि ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है, येस या नो में हम लोग आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। सो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूल होगा। ओके, अब इसमें क्या होगा, हम लोग एक अपना फंक्शन का नाम मैं रखूँगा चेक BST, ऑल राइट। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो। और इसमें हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, एक नोड पॉइंटर रूट होगा हर बार की तरह, और दूसरा क्या होगा, मैं 2 पॉइंटर मेंटेन कर रहा था, नोड पॉइंटर हर नोड के लिए चेक करने के लिए, हर रूट नोड के लिए। एक हमारा था मिनिमम और एक था मैक्सिमम, ठीक है। सो ये क्या होगा, नोड स्टार मिनिमम, और मैं क्या करूँगा, इसको इनिशियली नल से इनिशियलाइज कर दूंगा, समझ में आ रहा है। और दूसरा हमारा नोड पॉइंटर क्या था, मैक्सिमम। ओके, नोड स्टार मैक्स, और इसको भी मैं इनिशियली किससे इनिशियलाइज करूँगा, नल से, ऑल राइट। अब इसमें हमारा
बेस केस क्या होगा, बेस कंडीशन, अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा रूट की वैल्यू नल हो जाएगी तो सिंपली क्या करो, रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू नल है तो उसका लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री कुछ भी चेक करोगे तो वो तो BST तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? सो इफ़ रूट इज इक्वल्स टू नल तो सिंपली क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, ऑल राइट, सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग कंडीशन क्या रखेंगे यहाँ पर, कंडीशन हम लोग अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए, राइट सब ट्री के लिए कंडीशन रखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम के लिए बेसिकली कंडीशन रखेंगे। ठीक है, कि हमारा नोड की वैल्यू जो भी होगा अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, BST होगा या नहीं होगा। और वो कंडीशन क्या है, इफ़ अगर अगर मिनिमम जो मेरा मिनिमम नोड पॉइंटर है वो अगर नल नहीं है, ठीक है, अगर नल नहीं है, और अगर हमारा रूट का डाटा जो है, जिस रूट के लिए हम लोग चेक करेंगे, रूट का डाटा अगर मिनिमम से कम होगा, समझ में आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। क्या होगा, हमारा रूट का डाटा इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, अगर मिनिमम या मिनिमम से कम है तो इस केस में क्या होगा, कोई हमारा वैसा BST बनेगा ही नहीं, मतलब कि प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं करेगा। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, और इसमें हम लोग मिनिमम के डाटा करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ओके। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन हम लोग मैक्सिमम के लिए कंडीशन लगाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर मैक्स नल नहीं है और रूट का डाटा जो है वो मैक्स से ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, हमारा वैल्यू फॉल्स ही रिटर्न होगा। समझ में आ रहा है? सो मैक्स, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ग्रेटर करता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा है। जो भी हमारा नोड की वैल्यू होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और ये क्या हो रहा है, ये हमारा वैल्यू ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब कि गिवन रेंज से बाहर जा रहा है और BST की प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम से ज़्यादा हो नहीं सकता और मिनिमम से कम हो नहीं सकता, उसी के बीच में होना चाहिए। तो इस दो केस में हमारा वैल्यू जो होगा वो फॉल्स रिटर्न होगा। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे लेफ्ट BST। मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा लेफ्ट BST, और जो हमारा फंक्शन कॉल होगा वो लेफ्ट सब ट्री के लिए होगा और फिर मैं फंक्शन कॉल करूँगा राइट सब ट्री के लिए। तो मैं फंक्शन कॉल करता हूँ चेक BST, और क्या होगा यहाँ पर, लेफ्ट, रूट का लेफ्ट होगा। ठीक है, और मिनिमम क्या होगा हमारा, अगर हम लोग लेफ्ट सब ट्री के लिए चेक कर रहे हैं तो मिनिमम तो हमारा मिनिमम ही होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, रूट की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो रूट की वैल्यू होगी वही हमारा मैक्सिमम रहेगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी को राइट सब ट्री के लिए कॉल कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, राइट करता हूँ यहाँ पर। ओके, ऑल राइट, और हमारा इस केस में मिनिमम क्या होगा, मिनिमम हमारा रूट होगा। ठीक है, क्योंकि रूट से ज़्यादा ही उसमें वैल्यू होगा राइट सब ट्री में, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम मैक्स होगा। ठीक है, और फाइनली हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फाइनली हम लोग रिटर्न करेंगे जब लेफ्ट BST ट्रू होगा और राइट BST ट्रू होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, फाइनली रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न कर देंगे लेफ्ट BST, ओके, एंड राइट BST। ओके, तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव, हम लोग चलते हैं मेन फंक्शन में, और मैं यहाँ फंक्शन कॉल किया हूँ, मैं इफ़ यहाँ कंडीशन लगाया हूँ, अगर चेक BST में मैं रूट पास करूँगा और इनिशियली क्या है मेरा मिन मैक्स नल है, अगर ये चीज़ें सही होगा तो यस प्रिंट कर देगा, अदरवाइज नो प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे अपना क्या किया हूँ, जो ट्री है मैं बिल्ड किया हूँ। ठीक है, इसको अभी करते हैं, हम लोग रन करते हैं। सो लेट्स रन इट। सो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिंपली नो आएगा। और क्यों नो आ रहा है, अभी इसको हम लोग चलते हैं ड्राई रन करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव। हमारा रूट की वैल्यू क्या है, 2 है, और रूट का लेफ्ट क्या है, 1 है, रूट का राइट क्या है, 7 है। सो अभी हम लोग चलते हैं 1 नोट में और इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो हमारा रूट की वैल्यू क्या था वो 2 था,
ठीक है। और हमारा लेफ्ट सब ट्री क्या था, लेफ्ट चिल्ड्रन की वैल्यू क्या था 1 था, और राइट चिल्ड्रन की वैल्यू क्या था 7 था। ओके, रूट का राइट इसकी वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है। और इसको भी करते हैं रूट का राइट का लेफ्ट, ये क्या है 6 है, ठीक है। सो रूट का राइट का लेफ्ट ये क्या है 10 है, ठीक है 10 है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है ट्री मैंने बनाया था। तो अब हम लोग चेक करते हैं, ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री में 2 से वैल्यू कम है, ये सही है। अब इसमें क्या है कि ये 7 जो है राइट चिल्ड्रन है, इससे ज़्यादा है, सही है। अब इसके लिए चेक करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 7 से कम होनी चाहिए, इधर जितनी भी नोड है। तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 10 है, जो कि 2 से तो ज़्यादा है ये पूरे राइट सब ट्री के लिए, लेकिन इस रूट नोड के लिए और इस लेफ्ट सब ट्री में 10 से मतलब वैल्यू 10 है, जो कि 7 से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी फेल हो जा रहा है, इसीलिए जो हमारा आंसर है इसमें ये नो प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को चेक करते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस चैनल।